देखो भाई, टाइम एंड वर्क की हमारी दूसरी वीडियो है ना। और आज मैंने बताई तुम्हें लास्ट वीडियो में कि हमारे बारी बारी वाले और कार्य क्षमता वाले प्रश्न छिप गए, तो मैं उन्हें करा रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे दोस्त। बारी बारी वाले प्रश्न अंते स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ ना है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हुए ऐसे ही गए हैं। तो तुम्हें दिख रहा होगा, बढ़िया दिख रहा। तो देखो सवाल क्या है। सवाल ये है कि राम और श्याम एक कार्य को क्रम से 3 घंटे व 6 घंटे में कर सकते हैं। गे राम और मेरे भाई गे श्याम। राम और श्याम जो है वो एक कार्य राम कर सके काई कार्य 3 घंटा में, श्याम कर सके वाई कार्य 6 घंटा में। 3 को और 6 को जो एलसीएम आएगा मेरे भाई वो 6 ही आएगा। टोटल वर्क है वो तुम्हारा 6। यहाँ टाइम है और यहाँ तुम्हारी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। फिर वाने कही यदि राम से कार्य शुरू करके वे एक एक घंटे बारी बारी से कार्य करते हैं। राम से कार्य शुरू करके मतलब अगर मैं बात करूं तुमसे कि पहले घंटा में कौन आएगा काम करने, राम। कितनों काम कर जाएगा पहले घंटा में राम, 2 काम। दूसरे घंटा में काम करने कौन आएगा, श्याम। कितनों काम कर जाएगा, 1 काम। तो मेरे भाई 2 घंटा में मिलकर काम कितने है गए, 2 और 1 3 काम। 2 घंटा में 3 काम है गए, काम करने कितने हमें 6। भाई 2 घंटा में 3 काम है गए, 6 काम करने हमें। तो 6 के लिए हम क्या करना चाहिए, 3 के नीचे 6। भाई 6 ही तो काम करने, 3 दूनी 6 और यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 घंटा। 4 घंटा में कितने काम है जाएंगे मेरे भाई, 4 घंटा में है जाएंगे कितने काम, 4 घंटा में 6 काम है जाएंगे। बिल्कुल राइट है। आगे चल रहे हैं। ए बी व सी एक कार्य को क्रम से 12, 8 व 24 दिन में कर सकते हैं। वे बारी बारी से कार्य करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन सी व तीसरे दिन ए कार्य करता है। तो इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। भैया 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी। एक कार्य को ए कर सके 12 दिन में, डी लिखे दो 12 दिन में। बी कर सके वह 8 दिन में और सी कर सके वह 24 दिन में। तो टाइम दे रखा होगा 12, 8 और 24। 12, 8, 24 को एलसीएम कितना है वो 24 ही है वो। 24 जो कितना है कहेगा 24 है टोटल वर्क। यहाँ आ जाएगी मेरे भाई एफिशिएंसी। 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 24 एकम 24। तो वहाँ ने कही है कि बारी बारी से करें। पहले दिन काम करे बी। पहले दिन काम कौन करेगा, बी। बी पहले दिन काम करे और कितनों काम करे, बी पहले दिन काम करेगा तो 3 काम करेगा। दूसरे दिन काम कौन करे, सी। सेकंड दिन काम कौन करेगा, सी। सेकंड दिन काम सी करेगा, कितनों काम, 1 काम। और थर्ड दिन काम कौन करेगा, थर्ड दिन काम कौन करेगा, थर्ड दिन काम करेगा मेरे भाई ए। 2 काम करे ए। तो टोटल 3 दिन में कितने काम हुए, 3 और 2 5 और 1 6 काम। हमें काम करने कितने 24। तो 6 की वैल्यू 24, 6 चौक 24 और यहाँ 4 तिया 12। 12 दिन में कितने काम है जाएंगे 24 काम। यही तुम्हारा क्या है आंसर है। आगे चल रहे हैं। यहाँ में कही गई है ए किसी कार्य को 12 दिन में व बी उसे 15 दिन में कर सकता है। ए का ही काम कर सके कितने दिन में, 12 दिन में। और बी वाई कार्य कितने दिन में कर सके, 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं परंतु बारी बारी से करते हैं। बारी बारी से करते हैं। यदि कार्य की शुरुआत देने की हो तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। 12 को और 15 को एलसीएम कितना है वो 60 टोटल वर्क। ये यहाँ क्या टाइम और यहाँ आ जाएगी एफिशिएंसी कितनी, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तो मेरे भाई यहाँ तक एक बात समझ में आ रही, वाने कहिए परंतु बारी बारी से करते हैं। यदि कार्य की शुरुआत देने की पहले दिन कौन आवे काम पे, ए। और कितनों दिन कर जाएगा, कितनों काम कर जाएगा पहले दिन काम पे आएगा 5 काम। दूसरे दिन काम पे कौन आएगा, बी। कितने काम कर जाएगा दूसरे दिन काम पे आएगा 4। तो मेरे भाई यहाँ तक बात समझ में आई। 2 दिन में कितने काम हुए, 5 4 9। अब मैं 9 की वैल्यू 60 धरूँ तो 60 का 9 कट रही है, 60 का 9 कट रही है।
तो मैं एक काम करूँगा, जब ऐसा सवाल आ जावे कि और भी ज़्यादा ईजी बन जावे कि जब 60 9 ते ना कटे तो क्या काम करनी, जब गे वाली वैल्यू जो टोटल वर्क है गे यहाँ के काम ते ना कटे, तो या मैं फिर ऐसे करो, ऐसे नंबर ते गुणा करो 9 में जो 60 ते ज़्यादा ना हो, 9 छिक्के 54, और 9 सत्ते 63 तो ज़्यादा जाएगा, 6 ते करो 9 छिक्के 54, 6 ते गुणा माननी है यहाँ, 6 दूनी 12, 12 दिन में कितने काम है जाएंगे 54। अब 12 दिन में 54 काम कहेंगे, काम करने कितने हमें, कितने करने 60। अब है ए को नंबर, 13वें दिन कौन आवेगो ए, और वो एक दिन में कितने काम करे 5, 5 यहाँ में जोड़ो तो 13 दिन में है 59 काम। काम अभी भी समाप्त ना है, तो देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ सवाल है। अब देखो काम तुम्हारा न्यो बताओ यहाँ कितने काम की ज़रूरत है, न्यो देखे करें अब कितने काम की ज़रूरत है, एक काम की, ए का लिख दो ऊपर। अब ए तो आएगो, नंबर कौन को है जी बी को, और बी क्या काम करे 4, 4 लिख दो नीचे और 13 लिख दो साइड में, 13 सही 1/4 दिन में काम समाप्त हो, गेया को आंसर है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जैसे कि 2 दिन में 9 काम हुई, तो मैंने अब 9 60 जो 9 ते कटती ना, तो मैंने 9 में ऐसे नंबर ते गुणा करी जाते जो है 60 से ज़्यादा ना हो, 9 छिक्के 54, और 6 दूनी 12 दिन में कितने काम 54 काम। अब 12 दिन में 54 काम, तो नंबर कौन को आने को ए को, तो ए आयो 13वें दिन, और 5 काम यहाँ में जोड़ को 13 दिन में है कितने 59 काम, ठीक है। अब काम 60 चाहिए वो तो मैं अब यहाँ लास्ट मोमेंट पे क्या करूँगा, जब नज़दीक आ लेगो ना ये काम के, तो एक काम की ज़रूरत है, आने वाला कौन है बी, बी की क्षमता नीचे और 13 साइड में यही आंसर है, ठीक है मेरे भाई। तो आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं, अगले सवाल है देखेंगे दोस्त, घेरो अगलो सवाल वाने कहिए सवाल में ही कर दूंगा मैं यार, तुम्हें दिख रहा होगा सवाल, ठीक है दिख रहा होगा मेरे भाई, ठीक है, और ना दिख रहा हो तो मैं 1 मिनट रुक जाओ। अब तो तुम्हें सवाल क्लियर ही दिख रहा होगा, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगली सवाल है, दिख रहा हो सब है। ए बी व सी एक कार्य को क्रम से 12 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए कै दिन में कर सके 12 दिन में, बी कै दिन में कर सके 15 दिन में, और सी कितने दिन में कर सके 30 दिन में। 12 15 30 को एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई 30 दिन, 30 टोटल वर्क है, ये टाइम है, यहाँ आ जाएगी एफिशिएंसी 12 भाई सॉरी 12 15 60 को एलसीएम 60 आए वो, 30 ना आए वो, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। वन कि पहले दिन बी दूसरे दिन सी तथा तीसरे दिन, मैं पहले दिन बी दूसरे दिन सी तथा तीसरे दिन ए कार्य करता है, यहाँ लिख लो तीसरे दिन ए कार्य करता है, तो इस प्रकार काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई देखेंगे इस प्रकार काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो पहले दिन कौन आएगा बी, कितने काम करेगा 4, दूसरे दिन कौन आएगा सी, कितने काम करेगा 3, तीसरे दिन कौन आएगा ए, कितने काम करेगा 5, काम कितने हुए 1 2 3, 3 दिन में काम कितने हुए 4 3 7 5 12 काम हुए। काम चाहिए कितने मेरे दोस्त 60, तो 12 की वैल्यू कितनी है 60, कितने बार 12 पंजे 60, और 5 से गुणा कर देंगे तो 5 तिया 15, 15 दिन में कितने काम 15 दिन में 60 काम है, गेया को आंसर है। तो तुम्हें दिख रहा है वो बारी बारी वाले सवाल इतने ही आए में मैंने तुम्हें सगले करा दिए। अब मैं चल रहा हूँ कार्य क्षमता वाले सवालन पे। कार्य क्षमता वाले सवाल तुम कैसे करोगे। पूजा एक कार्य को करने में 4 से 3 गुना ज़्यादा और बानों से 2 गुना ज़्यादा समय लेती है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखनी है, देखो और जो ना और को जो प्रयोग हो करे वो हो करे पहले के नहीं है, और जो है जो को प्रयोग हो करे दूसरे के नहीं है, काहे के नहीं है जो को प्रयोग हो करे दूसरे के नहीं है, जो को प्रयोग दूसरे के नहीं है। तो ये बात देख लेनी है तुम्हें। वन के पूजा एक कार्य को करने में 4 से 3 गुना ज़्यादा, 4 से 3 गुना ज़्यादा। देखो मैंने पहले लिख लूँ 3 कैंडिडेट हैं, एक तो पूजा है,
एक चारू है और एक बानू है, तो यहाँ लिखेंगे पूजा, चारू और बानू। पूजा एक कार्य को करने में चारू से जाके गल से लगे करे बात स्टार्ट करे करे वन के चारू से 3 गुना ज्यादा समय ले रही है, 3 गुना ज्यादा, चारू ते 3 गुना ज्यादा, चारू एक ले रही है तो पूजा 3 ले रही है, ठीक है। और को मतलब पहले की नहीं बताई ना, और को मतलब जो चारू की नहीं है, और को मतलब पूजा की नहीं है, पहली बार की नहीं हुई करे। और बानू ते 2 गुना ज्यादा समय ले रही है, कौन? पूजा। बानू से, तो बानू तो स्टार्ट करेंगे 2 गुना, तो बानू अगर 1 ले रही है तो पूजा 2 ले रही है, ठीक है। ऐसा करके हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मतलब पूजा जो चारू ते तो 3 गुना ज़्यादा ले रही है समय, और बानू ते 2 गुना ज़्यादा समय ले रही है। तो बानू ते 2 गुना ज़्यादा ले रही है, तो देखो मेरे भाई हम यहाँ समान करेंगे, ऊपर करेंगे 2 ते गुणा और नीचे कर देंगे 3 ते गुणा। जब यहाँ 2 ते हुई है तो यहाँ भी 2 ते होगी, और यहाँ 3 ते हुई है तो यहाँ भी 3 ते होगी। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3। अब पूजा जो काम करे है एक दिन में, इनकी एफिशिएंसी है, पूजा एक दिन में 6 काम, चारों एक दिन में 2 काम, और बानो एक दिन में 3 काम कर रही है। तो वाने यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अब सबकी एफिशिएंसी आएगी। अब वाने के तीनों मिलकर एक साथ काम को 2 घंटे में पूरा कर सकती हैं, पूरा करें। मतलब जब यूँ करो ना तीनों मिलकर, अब यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालेंगे। जब वाने कहिए ना तीनों मिलकर कर रही है कै दिन में? 2 घंटा में, दिन में ना घंटा में कर रही है, 2 घंटा में कर रही है तीनों मिलकर। तो मैं एक काम क्या करूँगा, तीनों की एफिशिएंसी तो जो या मैं गुणा करूँगा, 6 और 2 8 और 3 8 3 11, 11 दूने 22 काम है गए। कितने काम है गए? 22। तो वो कह रहा हो कि बानो को अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, बानो कितने दिन में कर देगी काम है। तो टाइम बूझ रहे हो मतलब, तो टाइम काम कितने टोटल, भाई टाइम लिख रहा है टोटल वर्क मतलब 22 बटे एफिशिएंसी कौन की? केवल बानो की। बानो की एफिशिएंसी 3 है, तो बानो कर देगी 3 छिंग 18, 6 सही 4 बटे 3 घंटा में, ये घंटा है ना मान लो, तो इतने में कर देगी 6 सही 4 बटे 3 घंटा में। 6 चौक चौक ना भाई सब ये तो गलत है, वो 6 ना सही है, 6 ती 18, 18 और 4 19 20 21 22 बटे 3 के ही आंसर है वो। तो उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में आया होगा। मैं अगले प्रश्न पे चल रहा हूँ। रोहन एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है और रोहित रोहन से 2 गुना कार्य सक्षम है। या पॉइंट आप पकड़ेंगे, पहले क्षमता निकाले करें क्योंकि कार्य क्षमता वाले सवाल है, लिख रही ना कार्य क्षमता पर आ रही, तो पहले कार्य क्षमता ही निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले रोहन, और रोहन के बाद लिख देंगे मेरे भाई यहाँ फिर रोहित। रोहित यहाँ लिख लूँ, रोहित यहाँ लिखे लूँ, तो समझ में आ रही होगी। तो वहाँ ने कही है रोहन एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, नो डाउट है। रोहित रोहन से, तो रोहन ते उठानो, रोहन से 2 गुना, मैंने बताई बातें लाइक रहे जाके गल से लग रही है। रोहन से 2 गुना कार्य सक्षम कौन है? रोहन से 2 गुना, रोहन अगर 1 है तो रोहित 2 है, इनकी एफिशिएंसी है। मेरे भाई टोटल वर्क कैसे निकालोगे? मैंने बताई कि जो रोहन है ना वो 16 दिन में करे का ही काम है, 16 दिन, तो 16 दिन लिख लिए, और रोहन कर रहा हो 16 दिन में, तो वहाँ की एफिशिएंसी तो गुणा, तो 16 रोहन की एफिशिएंसी 1 है, 16 एकम 16 है। अगर उन कहता हो ना कि दोनों मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों की मिलकर भाग गुणा करते, 2 और 1 3 थे, अब ना करें क्योंकि अब रोहन ही 16 दिन में कर रहा हो, तो 16 ही लेंगे, ठीक है 16 आई गई। अब यहाँ लगा देंगे हम टाइम, कौन को टाइम बूझ रहा है, तो वो कह रहा हो रोहित कितने दिन में काम को पूरा करेगा, रोहित कितने दिन में पूरा करेगा अकेले रोहित, तो काम कितने 16, और रोहित की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 16 बटे 2 मतलब 2 अट्ठे 16, 8 दिन में कर देगा, तो कि 8 दिन ही यहाँ को आंसर है। आगे के सवाल पे चल रहे मेरे भाई, गेरो एक सवाल और। यदि रणवीर किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो मैं बताऊं पहले रणवीर, पहले तो नाम लिखो रणवीर, पहले इनकी एफिशिएंसी निकालो। रणवीर किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, नो डाउट है, और राजा रणवीर से 50% अधिक कार्य कुशल है, तो भैया राजा और रणवीर हैं, तो मैं बताऊंगा यहाँ लिखूंगा मैं राजा, यहाँ लिखूंगा रणवीर है वे ईर है रणवीर। तो मेरे भाई वहाँ ने कही है राजा रणवीर से 50% अधिक कार्य कुशल है, तो पहले मैं निकालूंगा मेरे भाई 50% की वैल्यू, 50% की वैल्यू बन गई 1/2। तो वहाँ ने कही है कि रणवीर, मैंने कही जा गैल से वाते उठाएंगे, जो यहाँ परसेंट वाले सवाल में जाके गैल से ना, तो वहाँ की वैल्यू हो करे नीचे की, तो रणवीर ते 50% अधिक कुशल कौन है? राजा। तो रणवीर से तो जाके गैल से लग रही है वाई की नीचे की वैल्यू, या मतलब है कि जो रणवीर से लग रही है तो रणवीर की वैल्यू 2 है, और रणवीर ते 50% कुशल कौन है? राजा। तो 2 ते 1 कुशल है, मतलब ज़्यादा है ना तो अधिक है, तो 1 ज़्यादा करते, कम होता तो 1 कम कर देते, तो 2 ते 1 ज़्यादा है,
तीन है कौन, राजा। वो उम्मीद है समझ में आई गई होगी, यही एफिशिएंसी है। टोटल वर्क निकाल लेंगे मेरे भाई, यहाँ टोटल वर्क, टोटल वर्क आ जाएगा। वहाँ ने कही है कि तो रणवीर किसी काम को 6 दिन में करता है, तो टोटल वर्क निकालेंगे भाई। रणवीर 6 दिन में कर रहा है ना, तो 6 गुना रणवीर की एफिशिएंसी, तो गुणा कर दो, 6 दूनी 12 काम है गई। तो वहाँ ने कही है राजा को उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, टाइम। राजा को वह काम है पूरा समय करने में कितना लगेगा, 12। राजा की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और 3 चौक 12, 4 दिन लगेंगे। यही आपको आंसर है। आगे चल रहा है मेरे भाई, देखो आगे चल रहे हैं गेरो। अगलो सवाल तुम्हें वो उम्मीद दिख रहा होगा। देखो ए बी से आधा कुशल है। अभी बताइए हम क्या, जो और को प्रयोग हुई करे मेरे भाई, और को वो हुई करे पहले के नहीं है, और मेरे भाई जो को प्रयोग हुई करे ना, जो को वो हुई करे दूसरे के नहीं है। तो ए बी से आधा कुशल है, ये ए है वो मेरे भाई, और ये बी है वो। तो बी ते आधो कुशल कौन है, बी ते आधो कौन है, मैं बता रहा हूँ। वाते स्टार्ट करें जागल से, बी से आधो कौन है, ए। तो बी अगर 2 है तो वाते आधो है 1, ए। तो इनकी एफिशिएंसी है। अब वहाँ ने कही है जो को मतलब कौन है, सी। बी के नहीं करो, जो को प्रयोग दूसरे के नहीं, तो जो बी दूसरो है, तो जो को प्रयोग दूसरे के नहीं करे। जो सी से 3 गुना कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। सी अगर मैंने बता बात स्टार्ट करें जाकर से लग रही है, सी से 3 गुना कुशल कौन है, जो को मतलब बी। तो सी से 3 गुना कुशल है, तो ये 1 है, और ये कितना है, 3 है। ऐसा हल लिखे करें, अलग अलग हो करे। ए बी से आधा कुशल है, तो बी अगर 2 तो आते आधा कुशल है कौन, बी ते आधा कुशल कौन है, ए। तो बी 2 है, तो ये आधा हो जाते 1 है। और जो को मतलब है बी, ये सी ते 3 गुना कुशल है, तो सी अगर 1 है तो याते 3 गुना कुशल है, तो 1 ते 3 है गए। अब बी है समान कर लो, यहाँ 3 ते गुणा कर लो, यहाँ कर लो 2 ते गुणा। 2 ते यहाँ हुई है, तो 2 ते यहाँ भी होगी, 3 ते यहाँ हुई है, 3 ते यहाँ भी होगी, कर लो कुशल। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब क्या आएगी इनकी एफिशिएंसी, यहाँ ना आई एफिशिएंसी, यहाँ आई है। अब वहाँ ने क्या कही है, यदि बी अकेला यह काम 6 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितने होंगे रे, 6 दिन में कौन कर रहा हो यह काम है, बी की क्षमता कितनी है, 6, तो 6 दिन में कर रहा हो, तो 6 गुणा 6 मतलब 36 काम है गई। कौन पर करवा रहा है, तो वहाँ ने कही है तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। तो तीनों मिलकर क्या दिन में करेंगे, 36 काम है, भाग लगा देंगे, 6 और 3 9 और 2 11, 11 तिया 33 के टाइम आएगा, 11 तिया 33 और 3/11, इतने दिन में कर देंगे। तो यही आपको आंसर है जाएगा। कार्य क्षमता बारे में मैंने खूब कोशिश करी है तुम्हें समझाने की। अगलो सवाल, ए बी से दुगुना कुशल है, मतलब यहाँ कैंडिडेट हैं कि ए और कौन है बी। तो मैंने बताई जाके गैल से लग रही है, जाके गैल क्या लग रही है, जाके गैल मेरे भाई से लग रही है। बात स्टार्ट करें तो बी से 2 गुना कार्य कुशल, मतलब कि 1 है तो कि 2 है, और बी सी से 3 गुना कुशल है, सी भी है यहाँ में। बी जो ना वो सी से 3 गुना कुशल है, सी अगर 1 है तो बी 3 है मेरे भाई। सी से 3 गुना कुशल, सी 1 है तो कि 3 है। ऊपर 3 ते गुणा करेंगे, नीचे कर लो 1 ते गुणा, कोई फर्क ना पड़े 1 ते गुणा करने में। यहाँ 3 ते तो यहाँ भी 3 ते कर दो, यहाँ 1 ते करिए तो यहाँ भी 1 ते कर दो, काम खत्म। 3 दूनी 6 है जाएंगे, 3 एकम 3 है जाएंगे, और 1 तिया 3 है जाएगी। यही है जाएगी क्या, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी है गई। वन कहिए यदि सी अकेला कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता, सी अकेला कर रहा हो 30 दिन में, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे मेरे भाई। यदि सी अकेला कोई काम 30 दिन में करता है, तो 30 गुणा अकेला कर रहा है ना सी, 1 है बाकी एफिशिएंसी, तो 30 गुणा 1 मतलब 30 ही वर्क है गई। तो क्या कह रहा है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर दिन में कर देंगे। टाइम पूछ रहा हो 30, और तीनों की क्षमता कितनी है, 6 और 3 9 और 1 10, 10 तिया ये 10 है, 10 तिया 30, 3 दिन में कर देंगे कि 3 दिन ही या को आंसर है, 3 दिन यहाँ को क्या है आंसर है। तो मेरे भाई मैंने तुम्हारा पूरा कर दियो टाइम एंड वर्क। अगलो जो चैप्टर है वो होगा तुम्हारा मिश्र समानुपात, और बात अगलो चैप्टर होगा तुम्हारा पाइप और टंकी। ठीक है भाई।